औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑनलाइन मैथ लर्निंग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इफ़ u है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो हमने प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2xy इंटू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई वाई इक्वेलेंट टू है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ के। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन चाहिए तो नीचे हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, वो एक्सरसाइज या वो यूनिट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा और आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वो देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वो है तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। आप देखें हमारे पास यू ये चीज़ गिवन है और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। देखें हम ये चीज़ प्रूव कैसे करेंगे। सिंपली आपको पता है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ में चेक करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है तो होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास विद डिग्री टू n है। यानी कि हम क्या चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये n के साथ है तो हमारे पास रूलर थ्योरम क्या आ जाएगा। रूलर थ्योरम हमारे पास आ जाएगा x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस वाई पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू हमारे पास n डॉट f आ जाएगी। यहाँ पे u लेते हैं, u हमारे पास फंक्शन गिवन है, n डॉट ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये हमारे पास पार्शियल u ओवर जो पार्शियल x है हमारे पास डेरिवेटिव है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डेरिवेटिव को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है। यानी कि आप उसे इस तरह पार्शियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यहाँ इसकी सिंपल फॉर्म एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मेथड हैं जिन फॉर्म्स में हम लिखते हैं। ये जो चीज़ है ना एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शंस को लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव को। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, फिर प्लस वाई ये वाला। और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम y ले रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एफ ऑफ y लिख देंगे। आगे हमारे पास n डॉट एफ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इस चीज़ को हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन गिवन हैं, देखें एक्स और वाई का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। और अगर हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी। तो अब देखें एक्स और एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास दो फंक्शन हैं, यानी कि हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई रूल लगेगा। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई रूल लगाना है यहाँ पे u डॉट वी वाला। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ u डॉट वी वाला रूल कैसे लगता है। तो देखें फर्स्ट चीज़ वैसे ही,
सेकंड का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि अगर हम ये पहले ही एफ ऑफ एक्स है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एक्स एक्स आ जाएगा। फिर प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, 1 लिख लें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। प्लस इस चीज़ को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और नेक्स्ट हमने एन ऑफ एफ एक्स का फंक्शन लेना है तो वो हम कैसे लेंगे देखें, वो हम करेंगे एन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे लें। अब नेक्स्ट देखें, इसी इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वैसे ही है, आगे वाई आ जाएगा, यानी कि हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। प्लस ये भी वाई है, ये भी वाई है, दोनों वाई के फंक्शन हैं और दोनों वाई के फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यू डॉट वी वाला। फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई इंटू वाई आ जाएगा। प्लस सेकंड वाला वैसे ही, फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वेलेंट टू एन डॉट एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा। अब देखें, ये इसे एक नाम दे लें इक्वेशन 4 का। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, एक्स वाली इक्वेशन है जिसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था। अगर हम देखते हैं बाय पार्शियल थ्योरम, बाय रूलर थ्योरम, तो हमारे पास आता है एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया होता है उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस वाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, जिसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया होता है उसे वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जिसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है वो सारे को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ इक्वेशन 3 बिकम, जब आप इक्वेशन 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखें, हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स, प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन ऑफ एफ एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब अपने क्या करना है, इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई करना है इस रूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय y ऑफ इक्वेशन 4 बिकम, इक्वेशन 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, देखें इक्वेशन 4 हमारे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई, प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा वाई एफ ऑफ वाई, इक्वेलेंट टू इसको करेंगे तो आ जाएगा वाई एन एफ ऑफ वाई, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, इसके बाद हम नेक्स्ट भी आते हैं।
सबसे पहले हमारे पास गिवन था एफ यू का फंक्शन गिवन था, ये प्रूव करना था। हमने यू का फंक्शन ले लिया, बाय रूलर थ्योरम देखा तो यहाँ पे nth टाइम एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो हमने nth ऑफ f ले लिया। मैंने आपको डिफरेंट रूल्स बताए थे कि डिफरेंट रूल्स हमारे पास क्या होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने के, हमने वो लिखे। हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज किया, चेंज करने के बाद हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, ये आ गया। बाय रूलर थ्योरम मैंने आपको बताया कि जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने अब पार्शियल यू और पार्शियल एक्स यानी कि जिसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था उसे वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों हमारे पास नई इक्वेशन बन गई, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, हमारे पास आ जाएगा ऐड बोथ इक्वेशंस। इन दोनों को हमने ऐड किया, जब हमने ऐड किया तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। इनको आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर लें, यानी कि अब हम इसको ऊपर नीचे कैसे रखेंगे, हम सेम वेरिएबल को ऊपर नीचे रखते होते हैं। तो अब देखें हमारे पास कौन से सेम है, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, सिर्फ ये दो सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो मैं इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इनको ऊपर नीचे रखें, ऐड करें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको और इसको ऐड किया तो आ गया प्लस 2xy एफ ऑफ एक्स वाई, और इन दोनों को वैसे ही लिख दें प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई प्लस वाई एफ ऑफ वाई। अब रहेगी इन दोनों की बात, इक्विवेलेंट की दूसरी साइड पे इन दोनों को भी ऐड कर दें, आ जाएगा एन एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एन वाई एफ ऑफ वाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये दोनों ऐड भी हो गए। अब देखें इन दोनों में से क्या है, n कॉमन निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से n कॉमन निकाल लेंगे और हम इसे अरेंज करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई। हमारे पास ये और ये टर्म रह गई, इन दोनों टर्म्स को इक्विवेलेंट की इस साइड पे ले जाएं, इन दोनों में से n कॉमन निकालें, हमारे पास आ जाएगा n एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई। ये दोनों भी उस साइड पे चली जाएंगी और ये दोनों उस साइड पे जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एफ ऑफ वाई, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब आप देखें हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये इस साइड वाली चीज़ है वही रहेगी। अगर हम इन दोनों में से माइनस पर कॉमन निकालते हैं ये प्लस हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लें एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा ये वाला n और इसका ये सारा बाहर आ गया, -1 रह जाएगा हमारे पास। और अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, हमने कहा था ये सारी चीज़ हमारे पास इक्विवेलेंट टू n के थी, इसकी जगह n पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई, इक्विवेलेंट टू ये सारी चीज़ n के थी बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखें n के आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास n-1, यही देखें हमारे पास हमने प्रूव करना था, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ u इक्वेलेंट टू एफ ऑफ आर गिवन है, वेयर आर जो है ये गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव करना है हमने
पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वलन टू है एफ डबल डैश ऑफ आर के प्लस 1/r एफ डैश ऑफ आर के। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए जो आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलता तो जस्ट हमें कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा और आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप देख लें। इसके बाद जो फर्स्ट अहम चीज़ है वो है, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें अब एक नई चीज़ यूज़ हो रही है जो कि है चेन रूल। चेन रूल आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देख लें कि चेन रूल हमारे पास क्या होता है। चेन रूल हमारे पास होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वेलेंट होता है डी वाई ओवर डी यू के इंटू टी यू ओवर डी एक्स के। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे u कहाँ से आ गया। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास दो फंक्शन गिवन होते हैं, y का और u का। जैसे यहाँ पे गिवन है u का और r का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे u और r दो फंक्शन गिवन हैं तो हम क्या करेंगे, हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल u ओवर पार्शियल r निकालेंगे, यानी कि u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और r को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाती है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ जाता है, लेकिन ये इतना इजीली नहीं आता। पार्शियल u जो u का फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे और जो r का फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सिमिलरली अगर हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकालना है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल r, यानी कि पार्शियल u को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे और जो r का फंक्शन है हमारे पास उसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है ये चीज़ें निकालने के लिए, क्योंकि देखिए हमने इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब इन दोनों के सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले जाएं और इन दोनों के फर्स्ट डेरिवेटिव हम इस फार्मूला से निकालेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकाल लेंगे। ठीक है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x हम पार्शियल u ओवर पार्शियल y और इससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल y। u हमारे पास गिवन है एफ ऑफ आर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमने निकालना है पार्शियल u ओवर पार्शियल r, यानी कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। r के हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r इक्वेलेंट टू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ r आ जाता होता है और अगेन r का डेरिवेटिव लेंगे तो r का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाता है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पार्शियल r ओवर पार्शियल x निकालना है। r हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमने निकालनी है। और अब ये चीज़ निकालने के लिए देखें हम क्या करेंगे, ये चीज़ निकालने के लिए हम पार्शियल r ओवर पार्शियल x यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के पावर, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2, यानी कि ये स्क्र रूट की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पावर हमारे पास आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1, अगेन डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। 1/2 में से -1 निकालना है तो -1/2 आ जाता है। किस तरह आ जाता है ये देखें, 1/2 -1, 2 लिया एलसीएम, ये वाला 1 वैसे ही, ये वाला माइनस भी वैसे ही, 2 में 2 1s आर 2। ठीक है, वो 1 में से 2 निकाले -1 आ जाएगा, ये नीचे 2, -1/2 आ गया। अब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2 स्टार्ट में, 2 में से -1, और प्लस वाई का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/2। इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये स्क्वायर रूट में ऊपर वापस डाल रही हूँ। 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटू 2x, 2 में से 1 निकाले 1 नहीं लिखते, 2 2 से कैंसिल, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना था पार्शियल u ओवर पार्शियल x। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला था पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x। वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल r हमारे पास आया था f डबल डैश ऑफ r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x, हमारे पास ये चीज़ आई है x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यह आ गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x। सिमिलरली आपने निकालना है पार्शियल u ओवर पार्शियल r। आपने फिर वही फार्मूला लगाना है, जो आपने पहले लगाया था, सॉरी पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकालना है। तो फार्मूला आएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल y। पार्शियल u ओवर पार्शियल r हमारे पास क्या आएगा, वही चीज़ आएगी, यानी कि f डबल डैश ऑफ r आ जाएगा। पार्शियल u ओवर पार्शियल r ये मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं निकाला, आप पहले ऊपर से देख लें। नेक्स्ट आपने निकालना है पार्शियल u ओवर पार्शियल r ओवर पार्शियल y। r हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। विद रिस्पेक्ट टू y आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। सेम वही चीज़ पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1/2। 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से -1 कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का। 1/2 में से -1 किया, -1/2, ये पीछे मैंने आपको करके दिखाया है कैसे, पावर नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंटू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2y, ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। आपने क्या करना है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकालना है। पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल y पुट करें। पार्शियल u ओवर पार्शियल r हमारे पास आया था f डबल डैश ऑफ r। पार्शियल r ओवर पार्शियल y हमारे पास आया है y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये हमारे पास आया पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब देखें, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि x का भी अगेन डेरिवेटिव लेना है और y वाले का भी अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो हम इनका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं।
पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये आया था, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई हमारे पास ये आया है। अब हमने क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। दोबारा डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये हमारे पास सिंगल लाइन आती है क्योंकि हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया था। पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया, आर का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो देखें आर का हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये चीज़ आई थी, तो इनटू एक्स यही चीज़ हम लिख देंगे जब आर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। एक यही फंक्शन हमारे पास आएगा। अब फर्स्ट वाला फंक्शन हमारे पास वैसे ही, और आपने सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव आपने बाय क्वोशिएंट रूल लेना है। क्वोशिएंट रूल ज़रा सा लेंथी है, मैं नीचे ले रही हूँ। इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली चीज़ वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स वैसे ही, और इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। मैंने आपको बार बार लेके दिखाया है। ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, इन दोनों का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर, इन दोनों का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर इंटू, ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये सारी टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। एफ डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाली सारी टर्म, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही, ये चीज़ हमारे पास इससे कैंसिल हो गई, ये नीचे आ गई, आ जाएगी एफ डैश ऑफ आर प्लस वाई ओवर, ये चीज़ जब नीचे आएगी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए पूरी टर्म हमारे पास क्या आएगी, पूरी टर्म हमारे पास आएगी एफ डबल डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर इंटू ये वाई स्क्वायर, इन दोनों की पावर्स को ऐड करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 में प्लस 1 करके देखें आपके पास आ जाएगा 3/2, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली सेम इन्हीं लाइंस पे आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम इन्हीं लाइंस पे है। बस आपके पास क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ एक्स की दफ़ा वाई स्क्वायर आया है तो वाई की दफ़ा एक्स स्क्वायर आएगा, बस। यानी कि हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर ये आया है तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर आएगा। देख लें हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे है, इसलिए मैं नहीं निकाल रही क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आपकी वीडियो भी शॉर्ट रहे और आप समझ भी जाएं। आर इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर इंटू वाई स्क्वायर ओवर
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जब आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि हमने ऐड करना है स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड करना है। इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके ये वाली और वो दूसरी टर्म को आपने ऐड करना है। दोनों को ऐड करके देखें हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, क्योंकि उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला था तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया था, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। देखें हमारे पास आ जाएगा डबल पार्शियल और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों में से एफ डैश ऑफ आर कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से एफ डैश ऑफ आर कॉमन निकाल लें। अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से एफ डैश ऑफ आर कॉमन निकल रहा है, प्लस एफ डैश ऑफ आर कॉमन निकाल लें। अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास आ जाएगा डबल डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस एफ डैश ऑफ आर, इसका भी एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास रह गई। अब नेक्स्ट देखें, ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस एफ डैश ऑफ आर, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2 इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप 3/2 में से -1 करके देखें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसमें कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। 3/2 में से माइनस करके चले मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 कॉमन, 3 वैसे -3 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकालें 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस डैश ऑफ आर, ये आपके पास आर की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 1/r, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। क्या, एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वेलेंट टू है एफ डबल डैश ऑफ आर के प्लस 1/r स्टार्ट में एफ डैश ऑफ आर। ये मेरे पास क्वेश्चन था, हमारे नंबर 10 कर रहे हैं। हमारे पास v इक्वल टू है p की पावर m, वेयर p स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हमने शो करना है कि ये जो पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल जी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है m इंटू एम प्लस 1 पी की पावर m-2। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए और आपको नहीं मिल रहा तो हमें नीचे कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। हम देखें सबसे पहले क्वेश्चन में ये दो चीज़ें गिवन है, इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करते हुए हमने ये चीज़ निकालनी है, ये निकालनी है और ये निकालनी है। सबसे पहले हमने पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर निकालना है, डबल डेरिवेटिव। उसके लिए ज़रूरी है सबसे हम पहले पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स निकाल लें। अब यहाँ पे वी का डेरिवेटिव आपने लेना है। यहाँ पे पी फंक्शन गिवन है, यहाँ पे तो एक्स फंक्शन गिवन ही नहीं है, और फिर आपके पास दूसरा फंक्शन भी गिवन है जिसमें एक्स गिवन है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। और अब देखें हम चेन रूल कैसे लगाएंगे। अगर हमारे पास v और p के दो फंक्शन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास v को विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करेंगे और p को विद डिफरेंशिएट x करेंगे। p से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल x आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास v वाला है, जो हमारे पास ये फंक्शन है, इसे विद रिस्पेक्ट टू p हमने डिफरेंशिएट करना है, और ये जो p का फंक्शन गिवन है इसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले पार्शियल v ओवर पार्शियल x निकालने के लिए हमें पार्शियल v ओवर पार्शियल p चाहिए। तो ले लेते हैं p का फंक्शन, पार्शियल v ओवर पार्शियल p, ये चीज़ आपने निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v हमारे पास गिवन है pm, हम क्या करेंगे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल p इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल p आ जाएगा आपके पास। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी पार्शियल v ओवर पार्शियल p। अब यहाँ पे p का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, पावर आ जाती है हमारे पास स्टार्ट में और पावर में से -1 कर देते हैं, जस्ट ये हमारे पास इतना ही डेरिवेटिव आएगा। अब नेक्स्ट हमने लेना है पार्शियल p ओवर पार्शियल x, यानी कि p हमारे पास गिवन है p स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर भी पार्शियल ओवर पार्शियल p अप्लाई कर देते हैं, इधर भी पार्शियल ओवर पार्शियल p अप्लाई कर देते हैं। अब देखें अब हमने क्या करना है, सिमिलरली वही चीज़ लगाएंगे, p की पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1, 2 में से -1 निकालेंगे, 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इसे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पार्शियल x पार्शियल p ओवर पार्शियल x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 स्टार्ट में, 2 में से -1, x की पावर 2 है ना, 2 में से -1 निकालेंगे, 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। आगे y का डेरिवेटिव भी 0, z का डेरिवेटिव भी 0, ठीक है। तो 2 से कैंसिल, p पार्शियल p ओवर पार्शियल x इक्वल टू x रह गया। हमें जस्ट पार्शियल p ओवर पार्शियल x चाहिए, पार्शियल p ओवर पार्शियल x यहीं रहेगा, p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x हमने निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। इन दोनों में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल p की जगह इसकी वैल्यू, पार्शियल p ओवर पार्शियल x की जगह इसकी वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल टू, हमारे पास पार्शियल v ओवर p था, इसकी वैल्यू आई थी पार्शियल v ओवर पार्शियल p की ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m p m-1 इंटू, नेक्स्ट देखें हमारे पास आया था पार्शियल p ओवर पार्शियल x, पार्शियल p ओवर पार्शियल x का आंसर हमारे पास ये चीज़ आया x ओवर p, तो इंटू x ओवर p आ जाएगा। अब देखें इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, m और x तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, p की पावर m-1 है और p की पावर ये भी है, ये वाला 1, ये 1 भी ऊपर चला जाएगा, p की पावर m-1 -1 आ जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा एम एक्स पी की पावर m-2। अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखें क्वेश्चन में हमने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव मीन्स अब इसका फिर हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू दोनों तरफ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हम अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखें अब हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, अब इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। यहाँ पे m तो है कांस्टेंट, तो m हमारे पास कांस्टेंट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे p जो है वो p हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। और वो p हमारे पास कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसे ऊपर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p किया है चेन रूल में। तो सो हमने यहाँ पे p को जो है वो वेरिएबल लेना है, आपने कांस्टेंट नहीं लेना। m हमारे पास बाहर आ गया। नेक्स्ट देखें, ये दो फंक्शन रह गए, इस पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल u डॉट v वाला। फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे आएगा सेकंड का, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1 कर देंगे, फिर सेकंड वैल्यू वैसे ही और डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू का। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास आ जाएगा m वैसे ही, x m-2 p की पावर m -2 -1 हमारे पास -3 होता है, वो आ जाएगा इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ p m-2 आ जाएगा आपके पास। तो ये टर्म आ गई आपके पास। आप देखें अगर आपके पास ये टर्म आ जाती है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने p का अगेन भी डेरिवेटिव लेना था, तो पार्शियल p ओवर पार्शियल x आ जाता है आपके पास, क्योंकि p की पावर स्टार्ट में पावर -1, तो आपने अगेन डेरिवेटिव भी लेना था इसका। अब आप अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पार्शियल p ओवर पार्शियल x आ जाता है। अब देखें हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल p ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आया था, ये हम चेक करेंगे ऊपर क्वेश्चन में। पार्शियल p ओवर पार्शियल x ये था, ये हमारे पास आया था x ओवर p के, ये देखें ये चीज़ x ओवर p के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे x ओवर p x ओवर p प्लस p m-2 हमारे पास वैसे ही आएगा। अब देखें ये वाला x और ये वाला x हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, m-2 p की पावर -3 ये है, ये जब ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, यानी कि -3 और -1 -4 हो जाएगी, प्लस p m-2। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर। सिमिलरली हमने क्या करना है, सिमिलरली हमने आपके पास ये चीज़ आ जाती हैं। अब नेक्स्ट आपने निकालना है हमारे पास, देखें पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर। सिमिलरली इसमें क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बता दूं, सारा यही आएगा, जस्ट यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर में z स्क्वायर आ जाएगा। मैं ये इसलिए नहीं निकाल रही कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप देखें 10 मिनट्स हो चुके हैं जस्ट पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर निकालने में। आप पार्शियल स्क्वायर ये चीज़ निकालें सेम इन्हीं मेथड्स पे, इन्हीं लाइंस में, कोई चेंज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देखें आपके पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा m y स्क्वायर m-2
पी की पावर m-4 प्लस पी m-2, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर में। और अगर हम जी स्क्वायर में बात करते हैं तो जस्ट यहाँ जी स्क्वायर आ जाएगा। इन्हीं की अगर हम निकालते हैं पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है m जी स्क्वायर m-2 पी की पावर m-4 प्लस पी की पावर m-2, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए था पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, ये चीज़ आपको चाहिए थी। अब देखें, अगर ये चीज़ चाहिए थी तो इट मीन्स हमने इन तीनों के आंसर्स को ऐड कर देना है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के आंसर्स को ऐड करते हैं। तो चलें देखते हैं इन तीनों के आंसर्स को ऐड करके क्या आता है। आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों को ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है लेंथ वाइज रखूँगी, लेंथ वाइज रख के ऐड करूँगी। तो देखें, पहला हमारे पास आया था m एक्स स्क्वायर m-2 पी की पावर m-4 प्लस पी की पावर m-2 प्लस अगला आया था एक्स स्क्वायर m-2 पी की पावर m-4 प्लस पी m-2, अगला आया था m सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले में ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, वाई वाली में ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, और जी में जी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रही हूँ प्लस पी m-2। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, अगर इन सब में से हम m कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पी m-2 इसमें भी है, पी m-2 इसमें भी है, पी m-2 इसमें भी है, यानी कि 1 इसके साथ भी है, 1 इसके साथ भी है, 1 इसके साथ भी है। तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पी की पावर m-2, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस ये टर्म है, ये भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है। अगर इन तीनों में से ये टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि m-2 पी की पावर m-4, ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा जी स्क्वायर। ये मैं इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अब देखें, यहाँ से मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर का आंसर पुट किया है, पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर का आंसर पुट किया है, पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर का आंसर पुट किया है। एम एम और एम तीनों के बाहर कॉमन है, तीनों में से बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब देखें, पी m-2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, जो कि हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर लेंगे। 1 2 3 आ जाएगा हमारे पास, m-2 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, ये चीज़ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों में से ये चीज़ कॉमन निकाली। कॉमन क्यों निकाली, क्योंकि इनकी ये चीज़ सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है इनके। तो इन तीनों में से जब ये चीज़ कॉमन निकाली तो इसका एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, इसका वाई स्क्वायर अंदर आ गया, इसका जी स्क्वायर अंदर आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखें यही चीज़ आ जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाती है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़, यानी कि ये चीज़ हमारे पास सेम आ जाती है। तो ये बाहर मैंने क्या किया, बाहर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, m हमारे पास आ जाएगा 3 पी की पावर m-2 प्लस m-2 पी की पावर m-4। ये चीज़ देखें, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इक्वल टू पी स्क्वायर के। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू पी स्क्वायर के गिवन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह हम पी स्क्वायर के इक्वल पुट कर रहे हैं। ये देखें, क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है,
हमारे पास आ जाएगा m 3p की पावर m-2 प्लस m-2। इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लें। ये मैं अब थोड़ा सा रफ वर्क में कर रही हूँ। p m-4 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकाले, p की पावर m2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इन दोनों में से p की पावर m-2 ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। अंदर आपके पास यहाँ 3 रह गया है और यहाँ m-2 रह गया है। 3 में से 2 निकालें, 1 आ जाएगा। आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करते हैं, m+1 को पहले लिख लें, p की पावर m-2 को बाद में लिख लें, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यही हमारे पास आंसर है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें, इसे फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।